फोटो के माध्यम से फिर गुरुजी ने देखा तो उन्होंने चेक करा, कहने लगे तेरे जीजा पे तो बहुत पुरानी दिक्कत है। फिर उन्होंने एक ही दिन के अंदर सब काट दिए। जो आदमी पिछले 8-9 साल से डेली दारू पीता था और घर कलेश पूरा चलता था, मारपीट करता था, उसके बाद अभी तक दारू को उन्होंने हाथ नहीं लगाया और मेरी बहन बिल्कुल सुखी हो गई। बहुत सुखी है जी, बहुत सुखी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी घर में नेगेटिव एनर्जी है, पितृ दोष है, शनि दोष है, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा है, कोई भी चीजें दिखाई देते हैं, स्वप्न में दबते हैं, स्वप्न में बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, कोई घर का कार्य नहीं चल रहा है, बिजनेस में बाधा है, कोई भी विघ्न बाधा है आपके घर में, परिवार में है, उन सभी का आपके घर बैठे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, फोन के ऊपर ही समाधान करते हैं और बताते हैं। वो बैठे हैं हमारे पास विकास जिंदल जी। लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत आपका। भाई फिलहाल बैठे आपके जाने पहचाने चेहरे एस्ट्रोलॉजर विकास जिंदल जी के पास, रोहिणी सेक्टर 18 दिल्ली में। और हमारे पास एक मित्र हैं, ये भाई ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगने जा रहा है इनका, तो थोड़ा सा चेहरा कह रहे हैं कि अंकल चेहरा थोड़ा सा मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन हम पूछना चाहते हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं। और ये सच्चाई है कि भाई काफी लोग होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, हम भी नहीं चाहते कि कोई कहकर वो जो आजकल के युवा बच्चे हैं कदे रिश्ता नाट जानो गए छोरा तो तंत्र मंत्र करा होता ब्याह को नहीं आओ कोई तो इसलिए भाई हम नहीं चाहते कि कोई पड़ोसियों से डरता, कोई किसी से भी 100 चीजें होती हैं। तो हम सिर्फ, हमारा मकसद क्या है, यह चीज पूछना चाहूंगा कि विकास जिंदल जी के आने के पास आने से इनको कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। राम राम भाई। राम राम जी। आप कब से आ रहे हैं इनके पास? मैं जिनके पास जी तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार आए? तीसरी बार हर हफ्ते आए सके? नहीं जी, हर हफ्ते नहीं, मैं जी 15 दिन में आया हूँ। 15 दिन में आए हो? तो 15 दिन में आए हो, पहली बार आए तो जो चीजें इन्होंने विकास जी ने आपको बताई वो कितनी सत्य थी, कितनी झूठ थी? बातें तो बिल्कुल 100% सही थी जी। सही थी? जो बताया था घर के बारे में बिल्कुल सही बताया था जी। सही बताया था? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, बताया था, सब कुछ बताया था जी। अरे इतनी चीजें जी, इतनी पुरानी है, घर में ये दिक्कत है जी। तो फिर उन्होंने क्या कहा आपको, क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय बताए? कुछ नहीं, जो मैं बताया जी, मेरे पास इलाज करवाना पड़ेगा जी, तो सबसे इलाज चल रहा है जी उनके पास। तो क्या फील महसूस किया घर में, कुछ पॉजिटिव एनर्जी महसूस की अपने शरीर में, घर में? क्यों मेरे को तो लग रहा सर, मेरे को तो है आराम है। भाई एक और भाई हमारी हॉटशीट पे है, तो भाई आप यहीं दिल्ली से हैं? हाँ जी। तो आप किस लिए आए थे यहाँ पर जिंदल साहब? एक्चुअली ऐसा था कि मैं अपनी सिस्टर के लिए आया था, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी को अराउंड 8 to 9 ईयर हो चुके हैं और अपने सिस्टर की शादी के बाद ही मतलब बहुत दिक्कतें आने लग गई और हमें लगता था कि शायद हमने ना कोई गलती चुन लिया या क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैं बहुत परेशान था। अब जिसकी लड़की परेशान उसका पूरा घर परेशान, पूरा परिवार परेशान हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा पूरा घर परेशान, मम्मी पापा सब। हम सोचते रह गए भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर एकदम मैंने एक दिन वीडियो देखी, तो वीडियो के माध्यम से फिर मैं यहाँ पर आया। फिर गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर आकर। तो इन्होंने बोला कि भाई एक बार बुला लो अपनी सिस्टर को। तो मैंने कहा सिस्टर तो आ नहीं पाएगी क्योंकि थोड़ा फिर जीजा फिर बहम करता भाई कहाँ गई है वो। तो फोटो के माध्यम से फिर गुरुजी ने देखा तो उन्होंने चेक करा, कहने लगे तेरे जीजा पे तो बहुत पुरानी दिक्कत है। फिर उन्होंने एक ही दिन के अंदर सब काट दिए। जो आदमी पिछले 8-9 साल से डेली दारू पीता था और घर कलेश पूरा चलता था, मारपीट करता था, उसके बाद में एकदम ऐसा क्या हुआ, आज तक का है मतलब अराउंड मेरे को हो गए होंगे 20 से 22 दिन हो गए, अभी तक दारू को उन्होंने हाथ नहीं लगाया और मेरी बहन बिल्कुल बढ़िया चल रही है, सुखी हो गई। बहुत सुखी है जी, बहुत सुखी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं है कि आज आप मेरे को मिल गए, रामा जी आप मेरे को मिल गए आज, तो आपने मेरा परिचय लेने की कोशिश करी कि हाँ जी बता दो एक बार। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जी सबको पता भी लगना चाहिए कि भाई जी कि जो दिक्कत परेशानी अगर एक बार आने से
या 2 बार आने से या फिर आगे कांटेक्ट में रहने से अगर जो चीजें ठीक हो जाती हैं तो ठीक होनी चाहिए बस। बिल्कुल। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। कोई भी घर में नेगेटिव एनर्जी है, पितृ दोष है, शनि दोष है, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा है, कोई भी चीजें दिखाई देते हैं, स्वप्न में दबते हैं, स्वप्न में बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, कोई घर का कार्य नहीं चल रहा है, बिजनेस में बाधा है, कोई भी विघ्न बाधा है आपके घर में, परिवार में है, उन सभी का आपके घर बैठे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, फोन के ऊपर ही समाधान करते हैं और बताते हैं। वो बैठे हैं हमारे पास विकास जिंदल जी, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 18 में बैठे हैं फिलहाल हम, और पूछेंगे इनसे। तो सर जी बताएं हमें कि कैसे तो आप देखते हैं और कितनी फीस है और कितने दिन में आप ठीक कर सकते हैं। देखो जी, किसी का पितृ दोष हो, तंत्र मंत्र कैसा ही भी हो, चाहे मुसलमानी की हो चाहे हिंदू की करी हुई हो, दो ही चलती है जी। ठोक बजा के काम करता हूँ जी, पितृ दोष भी ठीक करता हूँ घर बैठ के, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना हरिद्वार गंगा नहाने की जरूरत है, ना पिंड भरवाने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत पितृ दोषों में। जन्म पत्री दिखानी है, जन्म पत्री का अलग सिस्टम होता है, मैं वो भी देखता हूँ। किसी के काल सर्पयोग की पूजा है, कोई और पूजा लगी हुई है, ग्रह दोष लगा होगा, उसका भी ट्रीटमेंट करता हूँ। 1100 रुपए पर उसके कुंडली के देखने के लेता हूँ मैं, 1100 रुपए देखने के लेता हूँ मैं, फोटो के ऊपर भी जी। उसके अलावा जो पैसे किस टाइप की उसको दिक्कत है उस हिसाब से अलग अलग खर्चा लगता है, उसके अलग अलग पैसे लेता हूँ जी मैं। तो यानी कि घर पर लगता है लंबा साहब, एक चीज है, कुछ चीजें तो 1 घंटे में ठीक हो जाती है, कुछ 1 दिन में होती है, कुछ में 1 महीना भी लगता है। वो टाइम जरूर लग सकता है, उसके कितनी चीज दिक्कत है उसी हिसाब से टाइम लगता है हर चीज का। यदि कोई चाहे मेरे को उपाय बता दे, मैं पूजा के साथ साथ ग्रहों के उपाय भी बता देता हूँ। यदि किसी के ज्यादा होगी, कई बार करवाने ही पड़ते हैं हाथों से, वो दान पुण्य में बता देता हूँ कि ये करना है जी। पूजा नहीं बताता किसी को मंदिर की, दान पुण्य बताता हूँ, ये करते रहना जी, आप ठीक होते चले जाओगे। एक चीज और बताएं आप, कोई घर से निकल रहा है, घर से जा रहा है, बच्चा गुम हो रहा है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग निकल गया, या कोई चीजें गुम हो रही है, या फिर पति पत्नी का झगड़ा है, लड़की छोड़ रखी है किसी की, उन पति पत्नी की नहीं बनती है, घर में सास बहू की नहीं बनती है, बाप बेटे की नहीं बनती है, इन चीजों का भी मतलब वो आप कर देते हैं? हाँ, इनका भी निवारण होता है जी। वो देखना पड़ता है किस टाइप की प्रॉब्लम है, क्यों है, पहले तो ये देखना पड़ता है ना किस वजह से है। यदि वो कोई नेगेटिव एनर्जी है, ग्रह दोष है, तो उसका निवारण हो जाता है, उसके बाद 70, 80, 90% तक फर्क पड़ जाता है। और यदि भाई जानबूझ के कर रहे हैं तो उनका तो उसका तो इलाज ही नहीं जी। में एक आ गई थी, छोरे छोरे की सही बने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेडी, मैं नाम नहीं बता सकता, वो बोली किसी दोस्त ने मेरे को उनको नंबर दिया मेरा। मैंने कहा दिक्कत क्या है, बोली जी मेरे बेटे बहू की बने है, मेरी नहीं सुनते। मैंने कहा उनकी लड़ाई झगड़ी कुछ कौन, उनका प्यार बहुत है आपस में, फिर तो बीच में फासर क्यों फंसा रही है तू। उसके इसी चीज की काली थी कि मेरे बेटे वो मेरी नहीं सुनते। अरे दोनों के बीच में प्यार वो चल रहा है, नौकरी कर लग रहा है, तू अपनी अलग नौकरी कर रही है, तो दिक्कत क्या है तेरे को। लोगों ये भी काली है। हाँ, यानी कि भाई कुछ भी है ऐसी गलत प्रक्रिया करवाने के लिए तो इनसे संपर्क ना करें। किसी से दुश्मनी निकलवानी हो या और कुछ है तो यहाँ संपर्क फोन ही मत करें। ऐसे लोग यहाँ पर वो करें जो खुद स्वयं दुखी है, अपने कष्टों का निवारण करें, दूसरे के सुख से दुखी होके कोई फोन ना करे, क्योंकि आजकल खुद के दुख से दुखी कम है लोग और दूसरे के सुख से बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो ऐसे लोग ना करें, मेरे पड़ोसी का ये कर दे, मेरे बहू का ये कर दे, ऐसे लोग ना करें। प्यार मोहब्बत, घर में कोई समस्या है वो ठीक करवाने की, वही ठीक होती है जी। हम फालतू बात ही नहीं करते हैं। एक बुजुर्ग आगे जब अपने पोते को लेके, पोते को दिक्कत थी, मैंने फोन पे बताया, वो अपने दादा को ले आया। दादा बोला जी मैं किसी पे हाथ रख दूंगा तो ठीक कर देता हूँ। मैंने कहा अपने पोते को कर लेना। फिर जब पोता बाहर चला गया ना जाते हुए, तो उन्होंने जी मेरे पैरों में दर्द रहता है, आप ठीक कर देते हो, झाड़ा लगा दो। आप फोन के ऊपर फोटो के द्वारा या चेहरा देख के वीडियो कॉल के द्वारा बता देते हैं सारी चीजें, ये समस्या आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है या कुछ है? हाँ बता देता हूँ जी, इलाज भी करता हूँ। अब आजकल क्या जो लोकल लोग है ना मजे लेते हैं, इसलिए कहता हूँ भैया एक बार आ जाना, लोकल को बुलाता हूँ मैं। बाहर वालों का मैं ट्रीटमेंट फोन पे करता हूँ और होता भी है इलाज। मैं मैसेज आप पढ़ लेना, लांबा साहब भी दिखा देता हूँ मोबाइल में आपकी तसल्ली के लिए। दुनिया, क्योंकि मैं छाती पाड़ के झूठ बोल के मैं करता नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका फायदा है कोई नहीं। जिसको पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। यानी कि
सामने वाले को जो कोई मैं आता हूँ जैसे, तो मुझे कुछ नहीं करना, ना ना जो कुछ नहीं खर्चा पानी हाँ, होता है, जो सामान आता है, वो हाँ, उसके पैसे आपको हाँ, दे देंगे। आपने सब मेरे से कांटेक्ट रखना है। मैं ये बोलता हूँ तुम्हें मेरे से कांटेक्ट रखना पड़ेगा सवेरे शाम का मैसेज पे। हाँ। फोन यदि करोगे एक बार घंटी मार के छोड़ दो, यदि मैं फ्री होगा या सेवादार को बता दो ये प्रॉब्लम चल रही है, वो मेरे पास आ जाएगा जब मैं पूजा में बैठूंगा। जी। बस आपने कांटेक्ट रखना है, आपने लानी है एक अगरबत्ती भी, यदि कोई दिक्कत हुई तो वो बता दो भैया ये चीज है। यदि कोई देवी देवता रुष्ट है, कई बार रुष्ट हो जाते हैं, देवी देवता बोल रखी होती है, उसकी भी कोई 56 भोग नहीं लगवाता, कुछ नहीं कहूंगा भैया 5 रुपए का 2 रुपए के पतासे लिया चढ़ा दियो इससे ऊपर, या फिर माफी मांग ले घर में बैठे। माफी मिलती है लोगों को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पे पैसे है नहीं श्याम बाबा खाटू जाने के। आप एक बार एक एग्जांपल देता हूँ जी, श्याम बाबा खाटू जाने के पैसे नहीं आपके पास इस टाइम है, और बाबा हो रहा है नाराज हो रहा है, तो किस तरह इसका लोग मानने को नहीं सारी जिंदगी फिर वो तो घर बैठे मानेगा बाबा मेरे पे नहीं कुछ भी देख खाने, और यही मेरे को मन माफी दे, माफी मिलती है, दे हमें कुछ आ जाएंगे आप। आ जाएंगे। तो भाई ये सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली, पैराडाइज अपार्टमेंट, मकान नंबर 47, आप यहाँ आ सकते हैं लोकल लोग। और जो फोन पे करवाना चाहते हैं सभी चीजें गुप्त रखी जाती हैं, हर चीज के बारे में आप पूछ सकते हैं, करवा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, माँ काली के साधक हैं, बहुत बड़े शमशान काली के भी साधक हैं। तो हर तरह की समस्याएं जो आपकी हैं वो आप पूछ सकते हैं इनसे, और तसल्ली हो जाए आपको। हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, आप जैसे लोग जो बताते हैं वही चीजें हम पूछते हैं, आप लोगों के प्रश्न होते हैं। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि यदि आपको तसल्ली हो, आपको विश्वास हो इन पे, तो काम करवाएं। यदि विश्वास नहीं हो तो मत करवाएं काम। ये सभी सारा काम विश्वास का है। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, जय माता की। और जय माता की, जय मां कामाख्या।